हेलो दोस्तों, जय माता की। दोस्तों, इस बार मैं आपको नवरात्रि के बारे में पूरी जानकारी देने आई हूँ, क्योंकि नवरात्रि आने वाली है और साल 2024 में चैत्र नवरात्रि जो होगी वो 9 अप्रैल 2024 मंगलवार से होगी। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना कर माँ दुर्गा का आह्वान किया जाता है, ज्वारे बोए जाते हैं। 9 दिन भक्त व्रत रहकर माता की पूजा करते हैं। इस दिन महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और आंध्र प्रदेश कर्नाटक में उगादि का पर्व मनाया जाता है। अच्छा, पंचांग के अनुसार चैत्र मास जो चैत्र महीना है उसके शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो पहली तिथि होगी वो 8 अप्रैल 2024 को रात 11:50 पर शुरू हो जाएगी और अगले दिन 9 अप्रैल 2024 को रात 8:30 पर इसका समापन हो जाएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ आप घट स्थापना कब करेंगे। घट स्थापना का जो मुहूर्त होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका 9 अप्रैल को सुबह 6:02 पर और ये 10:16 तक रहेगा, यानी कि 4 घंटे और 14 मिनट की अवधि का ये समय आपको दिया जा रहा है कलश स्थापना के लिए। और एक अभिजीत मुहूर्त और है जिसमें आप कलश स्थापना कर सकते हैं, वो है सुबह 11:57 पर। ये हो जाता है अभिजीत मुहूर्त जिसमें आप कलश स्थापना कर सकते हैं और ये आप 11:57 दोपहर से लेकर 12:48 तक कर सकते हैं, यानी 51 मिनट का आपके पास मुहूर्त रहेगा। तो ऐसे मैंने आपको बता दिया है कि मुहूर्त के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ कि चैत्र नवरात्रि पर माता की सवारी कौन सी है, किस पर सवार होकर माता जी आ रही हैं। जो इस साल चैत्र नवरात्रि है वो मंगलवार से शुरू हो रही है और नवरात्रि में मंगल और शनिवार के दिन माँ का आगमन घोड़े पर होता है, जिसे अशुभ माना गया है। ऐसे में इस बार चैत्र नवरात्रि 2024 में माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर धरती पर पधारेंगी। माता का वाहन घोड़ा प्राकृतिक आपदाओं का प्रतीक है। जानकारों के अनुसार अगर हम माने तो इसका अर्थ है कि हम भविष्य के संकटों के प्रति वर्तमान से ही सचेत हो जाएं। हमें मतलब सूचना मिल गई है कि थोड़ा सचेत होने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि माता की सवारी से हम ये सब पहचान सकते हैं कि माता किस पे आ रही है, तो अब क्या होने वाला है। तो थोड़ा बस सचेत रहने की ज़रूरत है। वैसे तो हम लोग पूजा करते हैं तो माँ तो हमारा कभी बुरा नहीं करेगी, अच्छा ही करेगी, सब कुछ अच्छा ही होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ चैत्र नवरात्रि की जो 9 देवियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे कि पहली होगी शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी होगी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं माँ गौरी और 9वीं सिद्धिदात्री है। स्वरूप के इन सब 9 स्वरूप की हमें पूजा अर्चना की जाती है। इसमें चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन यानी जो नवमी वाला दिन होता है उसको हम रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है, यानी उस दिन राम जी के जन्म की जो होती है वो पूजा होती है। अब मैं आपको बता देती हूँ, किसी किसी लोगों को थोड़ा इसमें संशय रहता है कि हम घट स्थापना कैसे करें, चौकी कैसे सजाएं। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, जिस जगह आप चौकी या घट स्थापना करना है सबसे पहले उस स्थान को गाय के गोबर से लेपें, बड़े मिट्टी के दीपक में जौ बोएं। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूँ, अगर आप गाय के गोबर से नहीं लीपना है तो आप प्लीज़ उसको धो के स्वच्छ कर लें, साफ मतलब धुलाई तो कर ही दें एक बार, नहीं तो आप गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दें। गाय का गोबर बहुत शुद्ध माना जाता है, अगर आप ऐसा कर सकें तो ज़रूर से ज़रूर कीजिए। और मैंने आपको बताया ना, बड़े मिट्टी के दीपक में जौ बोए, मतलब अब आप देख लीजिए आप किस में जौ बोना चाहते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, बड़ा मिट्टी का दिया हो तो उसमें आप जौ बो सकते हैं और उसको वहाँ पे ही हमें, जहाँ पूजा स्थान है ना, जौ को वहीं पर स्थापित करना है। मंदिर में ही हमें ये जो जो हमें बोने हैं वो मंदिर में ही बोने हैं। और अपने अच्छे और आपकी इच्छा है आप किस अनुसार मिट्टी के, तांबे या चांदी सोने का कलश ले। हमें मतलब पहले जौ बोने हैं और फिर हमें कलश लेना है, मिट्टी का हो, चाहे तांबे का हो, चांदी का हो या सोने का हो, आपकी इच्छा हो। उसमें पानी भरकर इसमें पूजा की सुपारी, साबुत सुपारी आती है पूजा की, वो एक सिक्का, चाहे कोई सा भी हो, 1 रुपये का हो, 5 रुपये का हो, वो सिक्का हल्दी की गांठ डाल दें। आप इस कलश के ऊपर पान या अशोक के पत्ते के साथ नारियल रख दें, मतलब चारों तरफ से अशोक के पत्ते रख दें और सजा दें, या फिर आप आम के पत्ते भी रख सकते हैं। और फिर उसके ऊपर हमें रखना है, नारियल रखना है, पानी वाला नारियल रखना है दोस्तों। और ये कलश पूजन स्थान पर स्थापित कर दें। इसको बोलते हैं कलश घट स्थापना का मुहूर्त। ये मुहूर्त में ही करना है आपको। अब कलश के नीचे थोड़े गेहूँ भी रखने हैं आपको, ये याद रखें। अबीर, कुमकुम, फूल, चावल से कलश की पूजा करनी है सबसे पहले। मतलब उसमें सातिया बना दे, उसके ऊपर सातिया तो आपको आता ही होगा बनाना। उस पर अगर आप सातिया नहीं बना सकते तो कोई भी नहीं, नॉर्मल टिक्का कर सकते हैं, उस पर फूल चढ़ा सकते हैं, चावल चढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे कलश का स्थापना हो गया।
सबसे पहले अब आपको करनी है इसके बाद गणपति जी भगवान की पूजा। फिर माता का आह्वान करना है, माता को बुलाना है और समस्त ग्रहों का पूजा नहीं कर सकते तो ध्यान कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि कोई गलती हुई तो पूजा जो मैं कर रही हूँ उसमें माता रानी हमें माफ़ कर देना, माता बहुत दयालु हैं, वो ज़रूर हमें माफ़ करेगी। अब मैं आपको बताती हूँ चैत्र नवरात्रि पूजा के नियम क्या क्या हैं। देखिए दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कलश स्थापना तो आपको जैसे मैंने अभी बताया ना वैसे कर लेना आप। और कहते हैं जहाँ जो घट स्थापित होता है वहाँ दुख दरिद्रता का नाश होता है और माँ दुर्गा की कृपा से वैवाहिक जीवन में मधुरता और संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो घट स्थापना आपको करनी ही करनी है। जिन घरों में नवरात्रि के दौरान घट स्थापना की जाती है वहाँ कभी अंधेरा ना होने दे, घर सूना ना छोड़े। मतलब कि आप उस दिन कहीं जाए ना, मतलब नवरात्रि में ऐसा ना हो कि आप कहीं चले जाएं, पूरा घर बंद कर दें, ताला लगा के कहीं चले जाएं, रात को कहीं और बिताएं। आप पूरा दिन जाएं लेकिन रात को आएँ। लेकिन अगर आपने माता को बिठाया है तो आपको सुबह शाम की आरती भी ज़रूर करनी चाहिए। और रात को अगर आप सब सो गए हैं तो आप वहाँ पर थोड़ा बल्ब जला लीजिए, मतलब बिल्कुल अंधेरा ना करें। और हो सके तो घर का कोई भी इंसान ज़मीन पर सोए, ये बहुत अच्छा होता है। अखंड ज्योति जलाई है तो उसमें ध्यानपूर्वक तेल या घी डालते रहे। कोई कोई होते हैं जो अखंड ज्योत जलाते हैं, उनके लिए है ये, वो तेल या घी डालते रहे, उनका ध्यान रखें। 9 दिन तक अखंड ज्योति वैसे जलानी चाहिए। जो ये कर सकते हैं वो ज़रूर से ज़रूर करें। नवरात्रि के दौरान घर में गंदगी बिल्कुल ना रखें। मतलब नवरात्रि शुरू होने से पहले आप थोड़े जाले वाले ये थोड़ी साफ़ सफाई ज़रूर करें। और प्याज लहसुन के साथ साथ मांसाहारी भोजन भी ना खाएं। अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं, अगर आप उपवास नहीं कर रहे हैं तो आप एक काम तो कर ही सकते हैं। आप प्याज लहसुन तो से थोड़े दिन यानी 9 दिन तक के लिए दूर तो रह ही सकते हैं। और अपने घर वालों को भी समझाएं कि इस दिन 9 दिन तक का प्याज लहसुन ना खाएं। और नवरात्रि के दिन आपको बाल नाखून और ये ना तो काटने हैं और दाढ़ी मूछ नहीं बनवाने हैं, इस सब की भी मनाही है। और अगर औरतें हैं तो वो भी अपने प्लीज़ आईब्रोज बनवाएं, कटिंग ना करें। तो ये सब काम मत करो 9 दिन तक, उससे पहले कर लो या उसके बाद करो। और जो व्रतधारी है यानी जो व्रत कर रहा है वो नवरात्रि के दौरान काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मतलब यार कोई से भी रंग के कपड़े पहनो, नवरात्रि के दिन है ये तो बस काले रंग को अवॉइड कर दो। और आप माता जी की पसंद के लाल पीले कपड़े पहनो, बहुत अच्छा रहेगा। और नवरात्रि के दौरान आप सात्विक भोजन ही ग्रहण करें जो कि बहुत अच्छा रहता है। कोई कोई कुट्टू का करता है, फलाहार करता है, कोई फल लगा करता है, कोई मीठा खाकर करता है। तो ऐसे ही आप पूरा नवरात्रि के व्रत में ये सब जो नियम मैंने बताए हैं वो ज़रूर से ज़रूर अपनाएं। और अगर आपका और भी कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। फ़िलहाल मैंने आपको ये बता दिया और मैं आपको दूसरे वीडियो में नवरात्रि के हर दिन की यानी कि पूरे 9 दिन की 9 देवियों की कथा भी बताऊँगी। चलो, जय माता दी।